बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील और केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 इसका जो टॉपिक आज डिस्कस होने जा रहा है दैट इज़ अबाउट द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। जैसा कि आपने देख लिया स्टूडेंट्स के फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इसकी पहली टाइप है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और दूसरी टाइप है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इन रिएक्शन। रिएक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करने से पहले हम जरा इनकी कैटलिस्ट के बारे में एक दफ़ा देख लें कि इनमें कैटलिस्ट कौन से यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ किया जा सकता है वो सबसे पहला नंबर हम देंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को, AlCl3। और जो यूज़ किया जा सकता है वो FeCl3 भी है। जो यूज़ किया जा सकता है उसमें ZnCl2 भी हो सकता है, उसमें BF3 भी हो सकता है और उसमें SnCl2 भी हो सकता है। तो ये तो एक हमने ओवरव्यू कर लिया इनके कैटलिस्ट को। अब जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारी बुक में भी जिसके बारे में है दैट इज़ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हम यहाँ फोकस करेंगे। बाकियों को जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हमने ध्यान में रखना है। तो चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। तो ये अल्काइल ग्रुप की इंट्रोडक्शन का नाम है इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस। अब इसके लिए अल्काइल हैलाइड का होना लाजमी है और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का होना लाजमी है, जो किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट के तौर पे। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो हम सबसे पहले एक जनरलाइज्ड रिएक्शन जो है वो लिख लेते हैं बेंजीन का। इसका जो जनरलाइज्ड रिएक्शन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अल्काइल हैलाइड दिस इज RX। ये हम किसी भी हाइड्रोजन को कंसीडर कर लें तो यहाँ से H और यहाँ से X ये रिमूव हो सकते हैं और ये किसकी प्रेजेंस में होगा रिएक्शन, ये होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। और यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा, दैट इज अल्काइल बेंजीन और HCl जो है ये अलग हो सकता है, HX जो है वो अलग हो सकता है। अगर हमारे पास कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू टॉलिन, अगर हमें ये कहा जाता है कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू टॉलिन, तो हम क्या लिखेंगे, वो हमारे पास ये रिएक्शन है। देखें बेटा, ये बेंजीन हमारे पास गिवन है, टॉलिन के लिए आपको पता है CH3 का होना लाजमी है बेंजीन के साथ, तो हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड क्या लिख लेते हैं, CH3Cl लिख लेते हैं। और किसकी प्रेजेंस में होगा, दैट वुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस और विच एक्ट्स एज द कैटलिस्ट। ये हाइड्रोजन हमने कंसीडर किया, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन हमने रिमूव करवाया और एज ए रिजल्ट हमारे पास बेंजीन के साथ जो चीज़ अटैच है दैट इज द टॉलिन, दैट इज द CH3 ग्रुप एंड इट इज नेम्ड एज द टॉलिन। और ये टॉलिन बन गया हमारे पास और ये हमारे पास HCl जो है ये अलग हो गया। सो दिस इज द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अगर आपके पास आ जाता है तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट इसके मैकेनिज्म की तरफ। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के मैकेनिज्म की बात करें तो 3 स्टेप वैसे होंगे। सबसे पहला स्टेप उसी तरह से होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये 3 स्टेप वैसे ही होंगे जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ते आए हैं, जिसकी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरा है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनोनियम आइन एंड द लास्ट वन इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो ये 3 स्टेप हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो यही है कि एल्यूमिनियम अगर हम क्लोराइड यूज करते हैं और यहाँ पे हम CH3Cl की एग्जांपल ले लें तो सबसे पहला काम क्या होगा, एल्यूमिनियम अल्काइल हैलाइड कम्प्लेक्स बन जाएगा, जो कि हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है, लेकिन हम इसको नॉर्मली इस फॉर्म में लिख देते हैं AlCl4 जो फाइनल प्रोडक्ट है नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारे पास जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल।
ऑफ कार्बोकैटाइन। अब हम क्या करेंगे, इस बेंजीन को हमने इसके साथ रिएक्ट करवाना है। ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रोल प्ले करेंगे, ये अटैक करेंगे ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड एज ए रिजल्ट बेंजीनोनियम आयन इस फॉर्म और द एरेनियम आयन और द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो भी नाम देते जाएं, आप डिटेल में पढ़ चुके हैं इनके बारे में, ये हमारे पास बन गया। अब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में आपको पता है बेस का अटैक होता है और इसमें बेस कौन बन चुका है, दिस इज द बेस। अब यहाँ पर हमारे पास जो बेंजीनोनियम आयन है ये CH3 एंड दिस वन इज हाइड्रोजन, ये हमारे पास AlCl4 नेगेटिव, इसका अटैक होगा हाइड्रोजन पे और इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और एज ए रिजल्ट प्रोटॉन विल बी रिलीज्ड। ये देखें जी, यहाँ पर ये CH3 आ गया और ये AlCl3 दोबारा से रीजनरेट हो गया और Cl किसको मिल गया, इस हाइड्रोजन को मिल गया, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द अल्काइलेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आपके पास है लिमिटेशंस ऑफ द फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो बड़े सुकून से जो है हम वन बाय वन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखें बेटा, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास डिस्कस होगा, कहते हैं दिस इज यूज्ड फॉर बेंजीन एंड एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, बेंजीन के लिए और एक्टिवेटिंग सिस्टम के लिए। देखें, दो मैंने आपको बातें बताई, बेंजीन और दूसरा मैंने क्या बताया, एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसको क्या हम कहेंगे मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, सपोज हम इसको रिएक्ट करवाते हैं CH3 C और Cl के साथ, तो फिर अंडरस्टूड बात है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड इट विल मेक टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। ये बना देगा टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन प्लस HCl बन जाएगा। इसको अगर हम फर्दर नाइट्रेशन करवा दें, HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेटिंग मिक्सर है, ये फर्दर नाइट्रेशन करवाएं तो डेफिनेटली ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स जो हैं ये इसमें से जनरेट हो जाएंगे। ये हम यहाँ पे C/CH3 ये लिख देते हैं और ऑर्थो पे हमारे पास अंडरस्टूड जो है या पैरा पे हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ये जनरेट हो जाते हैं। लाइक हम यहाँ NO2 जो है ये लगा देते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि यहाँ पे नाइट्रेशन तो पॉसिबल हो गई, लेकिन अगर हम सबसे पहला काम ये करें कि डीएक्टिवेटिंग सिस्टम, ये क्या है, दिस इज द एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, एक्टिवेटिंग सिस्टम, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स टू द बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तौर पे ये एक्टिवेट कर रहा है बेंजीन को। लेकिन अगर इसी बेंजीन के साथ हम सबसे पहले नाइट्रेशन करवा दें, इस बेंजीन की इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोबेंजीन अगर हम बना देते हैं, ठीक है जी, ये है डीएक्टिवेटिंग, ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा, डीएक्टिवेटिंग। और इसको फर्दर अगर हम रिएक्ट करवाएं CH3 थ्राइस टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ, ये यहाँ पर अगर हम इसके साथ रिएक्ट करवाएं तो हम कहते हैं नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास सबसे पहला है, ये पहला इसका लिमिटेशन है। अब इसके नेक्स्ट लिमिटेशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2 में, प्रिपरेशन ऑफ एन प्रोपाइल बेंजीन। ये हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं एन प्रोपाइल बेंजीन। अगर हम एन प्रोपाइल बेंजीन की बात करें तो एन प्रोपाइल बेंजीन हम नहीं बना सकते, बल्कि क्या होगा कि जब भी बेंजीन को हम रिएक्ट करवाते हैं
CH3 CH2 CH2Cl से, प्रोपाइल क्लोराइड से, in the presence of aluminium chloride, then we will get this kind of product isopropyl benzene, ये हमें मिल जाएगा। अच्छा, अब इसकी रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसकी रीजन इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखें बनता क्या है, CH3 CH2 CH2 कार्बोकैटायन, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी, यहाँ पर देखें जी प्रोटॉन शिफ्ट होगा, ये प्रोटॉन शिफ्ट होगा, देखें यहाँ पर मैं लिख रहा हूं प्रोटॉन शिफ्टिंग। तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग के नतीजे में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव एंड CH3, दिस इज द सेकेंडरी। ठीक है जी, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया, प्राइमरी से सेकेंडरी, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पर बनेंगे, ये हम नहीं बना सकते। उसके बाद तीसरा इसका जो लिमिटेशन का जो पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, वो है पॉली अल्काइलेशन। ड्यू टू एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये बात याद रख लें, ड्यू टू एक्टिवेटिंग ग्रुप इट शोज द पॉली अल्काइलेशन, यानी अगर एक CH3 लग गया ना तो दूसरा CH3 भी लग सकता है बिकॉज ऑफ द एक्टिवेटिंग ऑफ द बेंजीन रिंग। बेटा ये बात याद रखें, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं दे एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, इसलिए ये तीन आपने इंफॉर्मेशन इनकी याद रखनी है। पहली बात मैंने आपको ये क्लियर कर दी कि बेंजीन एक एक्टिवेटिंग सिस्टम के लिए, बेंजीन और एक्टिवेटिंग सिस्टम के लिए अल्काइलेशन का प्रोसेस बहुत सूटेबल करता है, किसी भी डीएक्टिवेटिंग सिस्टम के लिए ये सूटेबल नहीं होगा। अगर हम एन प्रोपाइल बेंजीन बनाना चाहते हैं, यानी 3 या 3 से ज्यादा कार्बन जब आप यूज करेंगे ना, तो फिर उनमें रीअरेंजमेंट हो जाएगी और जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वही बेंजीन के साथ लग जाएगा, रीअरेंज करेगा। ये किस वजह से करेगा, बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन शिफ्टिंग। प्राइमरी कार्बोकैटायन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता जितना सेकेंडरी होता है, इसलिए अपने आप को रीअरेंज करके ये यहाँ पर आइसोफॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। पॉली अल्काइलेशन बिकॉज ऑफ द एक्टिवेटिंग ग्रुप, लाइक द अल्काइल ग्रुप्स आर द एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, तो एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप भी इसके साथ लग सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ तक ही हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस का टॉपिक हो गया जी कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ MCQs की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। हमने अभी पढ़ा तो अंडरस्टूड है, हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है यूज होगा, नाइट्रेशन यूज नहीं हो सकता, BeCl2 यूज नहीं हो सकता, हमने बोरॉन के पढ़े हैं कंपाउंड दैट इज BF3, NaCl यूज नहीं हो सकता। इसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन AlCl3 इज यूज टू जनरेट, किसके लिए यूज होगा, तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए यूज होगा। तो ये पास्ट पेपर के MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉलीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द बेंजीन विद, ये हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पढ़ाए हैं और ये आपके पास पेपर में क्वेश्चन भी है, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइलिन, इथेन और एथेनॉल। तो हम ये मिथाइल ब्रोमाइड को ही ठीक करेंगे। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी अभी क्वेश्चन करवाया है, हम इसको लिख भी लेते हैं दोबारा से। ये मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br, हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ और यहाँ पर ये रिएक्शन हो गया, यहाँ पर ये CH3 और HBr जो है क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया यहाँ पर। तो यहाँ तक हमारा ये पॉइंट जो है वो हो चुका कंप्लीट। अब चलते हैं जी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की तरफ। जैसे कि आपको इसकी डेफिनेशन से पता लग रहा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसाइल ग्रुप, ये ग्रुप जो है दिस इज कॉल्ड द एसाइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एसाइल हैलाइड
एसाइल हैलाइड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, और कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है जी, इसको फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का नाम देंगे हम। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये हमारे पास है बेंजीन रिंग। अगर हम इसके हाइड्रोजन को कंसीडर करें और यहाँ से क्लोरीन को रिमूव कर दें आप, so HCl will be formed and the remaining group is C double bond OR. This one is called the acyl group. ये acyl group हमारे पास है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है जी, ये एसिटाइल क्लोराइड होगा। ये वाला हिस्सा, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, तो एज ए रिजल्ट यहाँ पे HCl अलग हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड OCH3, ये न्यू बॉन्ड जो है ये जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। तो आपने ये बात याद रखनी है, अक्सर स्टूडेंट CH3 CO कर जाते हैं, आपने ख्याल करना है कि C डबल बॉन्ड O को अटैच करना है बेंजीन के साथ। ठीक है जी, बेंजीन के साथ अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच होगा, ये वाला हिस्सा, तो इसको हम बेंजोइल का नाम देते हैं, BENZOYL, बेंजोइल। यानी बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो? C डबल बॉन्ड O, दैट इज नेम्ड एज द बेंजोइल ग्रुप। अब चलते हैं जी इसके मैकेनिज्म की तरफ। बड़ा सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है, उसी स्टेप्स की तरह जैसे हमने अल्काइलेशन में पढ़ा था। तो देखें जी, सबसे पहले वही है एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा विद द एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पे ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन जाता होता है, और जब ये रिमूव होगा तो फिर यहाँ पर ये हमारे पास एक कार्बोकैटाइन ये हमारे पास बन जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यूज होगा, जो कि फर्दर जो है अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है, और AlCl4 जो है ये हमारे पास अटैच हो जाएगा। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया फॉर इंफॉर्मेशन। अगर आप बुक के इस हवाले से देखें तो बुक में हमारे पास जो पॉइंट डिस्कस होते हैं, हम उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बुक के हवाले से हम देखते हैं कि फ्रॉम बुक जो है ये पॉइंट कैसे एक्सप्लेन किए गए हैं। मैं उन्हीं तरह से इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखें जी, AlCl3 प्लस R C डबल बॉन्ड OCl, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? AlCl4 नेगेटिव और R C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। दिस इज द एसाइल ग्रुप, एसाइल। ठीक है जी, ये एसाइल ग्रुप बन गया, और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यूज होगा। अब बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन अटैकिंग द इलेक्ट्रोफाइल, ये इस पर अटैक करेंगे C डबल बॉन्ड O कैटाइन पे, ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स का अटैक होगा, और उसी तरह से ही हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है ये बन जाएगा। तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है ये हम बना लेते हैं। देखें जी, ये हो जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ये R हो गया, C डबल बॉन्ड O, ये R हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये अब बार बार यही चीज़ें आप लोग डिस्कस करके आए हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट है फाइनली, जिसमें बेस अटैक करके और इस रिंग को स्टेबिलिटी की तरफ लाएगा। ये हमारे पास एसाइल ग्रुप लग गया, ये हाइड्रोजन है, और बेस बना हुआ था एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस वन नेगेटिव आयन AlCl4 का, और ये हमारे पास अलग हो जाएगा। अब प्रोटॉन यहाँ से गया और उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, और ये एसाइल, ये देखें जी, ये ग्रुप अलग हो गया, और प्लस HCl अलग हो गया, और AlCl3 अलग हो गया। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई बात। अब मैं इसको रेज करता हूँ सारे इस पॉइंट को, और फिर हम एक इंफॉर्मेशन के तौर पे एक पॉइंट लेते हैं, वो ज़रा आप देखिएगा। तो इंफॉर्मेशन ये है कि आप एनहाइड्राइड्स भी यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर एसाइलेशन। एसाइलेशन के लिए हम एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि ये अगर बेंजीन रिंग है और हम यहाँ पे ये एक एसाइल ग्रुप ले लेते हैं, एक एनहाइड्राइड,
ये एनहाइड्राइड होता है। ये हमारे पास बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो हमने कंसीडर किया, सेम विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यहाँ से ये ब्रेक डाउन करेंगे, ये कार्बोकैटाइन इसके साथ लग जाएगा, ये वाला C डबल बॉन्ड OR, और ये वाला जो हिस्सा है, ये जिसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, RC डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारे पास होगी बात। अब एक इम्पोर्टेंट MCQ और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी इस तरह से रेलिवेंट है, वो हम नेक्स्ट जो है वो एक देखते हैं, जो बोर्ड के पेपर्स में बहुत दफ़ा जो है ये आ चुका है। एसिटोफिनोन कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखें, ये हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफिनोन। ये एसिटोफिनोन में आपने कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या तरीका होगा कि ये बेंजीन को अगर हम रिएक्ट करवा दें CH3 C डबल बॉन्ड OCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हमने यूज किया, तो वही रिएक्शन जैसे हम डिटेल में पढ़ आए हैं सारे पॉइंट्स के, ये C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज कॉल्ड द एसिटोफिनोन, कीटोन बन गया एक, और HCl जो है ये अलग हो गया। तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ द बेंजीन के जरिए आप इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। बाकी ये किसी से भी ये एसिटोफिनोन नहीं बन सकता। मैंने आपको रिएक्शन भी बता दिया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बता दिया। होपफुली आज के लेक्चर में आप लोगों ने काफ़ी इंफॉर्मेशन गेन की होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।